एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ने किया है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली उन्होंने चीज़ों को सीखा है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और वो एज अ डिज़ाइनर भी मेरे साथ काम करते रहे और पढ़ते भी रहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। हम लोग बेसिकली एक कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटल ब्रांडिंग की। तो जो हमारे पास लड़के इंटर्नशिप पे आते हैं तो हम उनको प्रैक्टिकली अपने साथ इंगेज भी करते हैं और उनको चाहते हैं कि आप थ्योरी भी हासिल करते रहें ताकि आपकी स्किल्स एजुकेशन के साथ मजबूत हो। तो अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो एजेंसी खोलें। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, आगे बढ़ना चाहिए। और जो सीनियर्स हैं उनको चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें। किसी के जाने या किसी के आने या ना आने से किसी का रिस्क कम नहीं होता। तो थोड़ी सी हमें अपनी सोचों में मुस्बत तब्दीली लानी चाहिए। तो उनका क्वेश्चन ये था कि एजेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। देखिए किसी भी एजेंसी या शायद किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 4 बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे जो फर्स्ट या बैकबोन जिसे कहते हैं वो होती है बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स का डिपार्टमेंट, जो कि बिजनेस को लाता है। ये सबसे मुश्किल जॉब है, सबसे चैलेंजिंग जॉब है, और पूरी कंपनी इसी इस डिपार्टमेंट के ऊपर बेस कर रही होती है। लाइक ये एज अ फ्यूल होता है, जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल होता है, डीजल होता है, जिससे वो रन करती है। इसी तरह एक डिपार्टमेंट होता है बिजनेस डेवलपमेंट का, जहाँ सेल्स के लोग होते हैं, मार्केटिंग के लोग होते हैं, जो कि नया बिजनेस या नई लीड्स जनरेट करते हैं। नंबर 2 पे किसी भी एजेंसी के लिए प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है, जो कि उस प्रोजेक्ट को जो सेल हुई होती है उसको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करते हैं और उसको असाइन करते हैं डिज़ाइनर को या डेवलपर को या एनिमेटर को या जो जो लोग भी उस प्रोजेक्ट के लिए जो है सेलेक्ट किए गए हैं और जिनको वो काम दिया जाता है ताकि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए। तो पहला डिपार्टमेंट बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स का हो गया, दूसरा प्रोडक्शन का हो गया जिसमें एग्जीक्यूशन होता है, नंबर थर्ड के ऊपर क्वालिटी एनालिसिस आ जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स के काम और टेक्नोलॉजी के काम जो है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मांगते। उसका प्रॉपर चेकअप किया जाता है कि काम के अंदर कोई बग्स तो नहीं रह गए, कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो फीचर में वो जब डिप्लॉय हो तो कोई इसमें बग्स आ जाए, लाइफ गया हुआ हो और कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। और चौथा और जो डिपार्टमेंट है वो यूटिलिटीज़ मैनेज करता है, जो कि तमाम एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा होता है। आप उसको अकाउंट्स भी कह सकते हैं या आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, जो कि गैस के बिल, जो बिजली के बिल हैं, या पे सैलरीज हैं, जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, जो भी कि जिस नौयत का भी आपका बिजनेस है उसके मुताबिक वो तमाम एक्सपेंसेस को मैनेज करता है। अच्छा देखें, एजेंसी के लिए 2 भी डिपार्टमेंट आपके होंगे ना तो आपकी एजेंसी चल जाएगी। ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा ऑफिस हो, घर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास BDM बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है और आपके पास एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें और डिज़ाइनर और डेवलपर को इंगेज करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट उसको डिप्लॉय कर सकें। तो ये 2 डिपार्टमेंट स्टार्ट में काफ़ी होते हैं। जब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो जाए, फिजिकली स्पेस में कहीं शिफ्ट हो जाए, तो फिर आप यूटिलिटीज़ और दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।